नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय जायसवाल यानी जायसवाल सर बात करेंगे आज दोस्तों गणित पेडागोजी की क्लास नंबर 15 की 15वीं क्लास है दोस्तों। सभी प्रश्न 15 बेहतरीन सबसे लाजवाब प्रश्न होने वाले हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, सिलेक्शन पाने के लिए वीडियो को इन तक देखिए, समझ के जाइए। सिलेक्शन पाना है तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कुछ कारण की वजह से, ठीक है, पिछली क्लासेज हमारी ज्वाइन नहीं कर पाया है या देख नहीं पाया है, तो आप लोग यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद अदर क्लासेस देख सकते हैं। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि आप सर ये भी आपका ये क्लास का हमें वीडियो चाहिए, पीडीएफ फाइल कहाँ से मिलेगी। सबको देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम में सर्च कर लेना जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप एक नया बना दिया हूँ, दूसरा वाला फुल हो गया था, ठीक है। दूसरा बनाए, उसमें भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ फाइल नोट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है और हमारा जो मकसद है वही है, क्या है, सिलेक्शन भैया। जी हाँ, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 15 प्रश्नों की ये आपके पेडागोजी की क्लास। और जल्दी जल्द हम आपके मैथ के कंसेप्ट की क्लास भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कल प्रश्न हुआ था, हमने कल की क्लास के लास्ट प्रश्न था कि उपलब्ध परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर क्या होता है, उद्देश्यों का होता है, ठीक है। जो आपकी उपलब्ध परीक्षा और नैदानिक परीक्षा होती है, इनमें अंतर किसका होता है, तो आपके उद्देश्यों का, यानी उपलब्ध परीक्षा और नैदानिक परीक्षा के उद्देश्यों का अंतर होता है। बाकी प्रकृति, कठिनाई स्तर ये सभी सेम होते हैं। चलिए 15वीं क्लास का पहला प्रश्न आ चुका है। कार्बनिक यौगिकों में की गणना गणित द्वारा की जाती है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह बनावट की गणना गणित द्वारा की जाती है, अणुभार की गणना गणित द्वारा की जाती है, संयोजकता की गणना गणित द्वारा की जाती है, या इन सभी की गणना गणित द्वारा की जाती है। तो सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जितने मेरे भाई बहन जुड़ चुके हैं क्लास पर, वीडियो लाइक कर देंगे। जी हाँ, राइट आंसर चूज करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में अणुभार की गणना गणित द्वारा की जाती है, ठीक है, कि अणुभार कितना है, इसके लिए गणित द्वारा आपके कार्बनिक यौगिकों में की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह कथन कहा गया है। बहुत बार आपके शिक्षा भर्ती में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो राइट आंसर सभी लोगों को लगभग पता होगा। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, किसका कथन है? ये आपके हॉगवेन का कथन है। हॉगवेन के द्वारा यह कहा गया था कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, सब्सक्राइब करते जाएंगे, चैनल की सदस्यता हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपका अपना परिवार है। परिवार से जुड़े रहें और अपने आप को रेडी रखना, यानी कि रनिंग में रखना। वीडियो में कमेंट करते रहें ताकि हमें पता चले कि आप लोग जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं हमसे क्लासेज और डेली क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, उम्दा, लाजवाब क्लास चल रही है। निगमन विधि का उपयोग क्या होता है? निगमन विधि का यूज क्या है दोस्तों? कहाँ पर हम लोग जो है निगमन विधि का यूज करते हैं? मानसिक क्षमता बढ़ाने में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में उपयोग करते हैं। सूत्र की स्थापना करने में निगमन विधि का उपयोग करते हैं, या सूत्र का प्रयोग करने में? तो निगमन विधि यानी पहले नियम। तो नियम में क्या होता है सभी लोग जानते हैं। नियम में क्या किया जाता है? सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। बेहतरीन प्रश्न, जी हाँ, समझने वाली बात यही है मेरे प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षकों। निगमन विधि का उपयोग जो है सूत्र का प्रयोग करने में किया जाता है। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो लाइक करते जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। प्रश्न यह है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या होता है? जो आपके कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं उनके विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या होगा? गणना कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणितीय आकृतियां बना सकेगा, या समस्या समाधान कर सकेगा। तो कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या होगा? गणितीय आकृतियां बना सकेगा। कौशलात्मक आकृतियां, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या कहां पर मेरा संकेत है।
क्योंकि आप लोग सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप सभी को नमन है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, जिस विधि द्वारा जो है गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, ऐसी कौन सी विधि है भैया? ऐसी कौन सी विधि है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, ये बताइए जिसके द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। क्या वह आपकी आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है या संश्लेषण विधि है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। तो आगमन विधि बात करेंगे। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, आगमन विधि की बात करेंगे। ये समय अधिक लेती है, मैं जानता हूँ आगमन विधि, लेकिन गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। आप देखेंगे प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि का उपयोग क्यों ज़्यादातर किया जाता है? इसीलिए कि जो उनमें क्या है, उन बच्चों में क्या है, गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, समझाने में अच्छा होता है उनको। ठीक है, जो हम समझाते हैं वो समझ जाते हैं बच्चे, इसलिए आगमन विधि क्या होता है, इसमें गणित शिक्षण में आपके स्थायित्व मिलता है, वह है आपकी आगमन विधि में मिलता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है, लाजवाब प्रश्न है। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओवरहेड एक प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री होती है। क्या है एक? ये प्रश्न आ सकता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? तो यह एक सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है। दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर को। ठीक है, यह आपके श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत, दृश्य सब दोनों सामग्री के अंतर्गत किया जाता है, या आपके यांत्रिक सामग्री के अंतर्गत। तो जो आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है दोस्तों, ये सहायक सामग्री है और यह आपके दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं। दोस्तों जो पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है, पूर्व यानी पहले से देखा हुआ जो लक्ष्य है, ठीक है, उसके लिए क्रिया की जाती, कौन सी क्रिया की जाती है? विधि की जाती है, युक्ति की जाती है, प्रविधि की जाती है, उद्देश्य किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, सही आंसर क्या होने वाला है? आप लोग भी बता सकते हैं 15 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं प्रत्येक क्लास में। अगर 10 प्लस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, लाजवाब है। सिलेक्शन बिल्कुल 100 to 100% है। जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चैनल में जाएं, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको इनबॉक्स में मिलता रहेगा। ठीक है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे आपका उद्देश्य कहते हैं। क्या है? पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती। कोई भी पूर्वदर्शित यानी कि हमें आपको सिलेक्शन पाना है, इसके पहले देखे हुए लक्ष्य, देखा हुआ लक्ष्य कि आप जायसवाल कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हैं, जायसवाल सर के द्वारा पढ़ रहे हैं, आपको लक्ष्य दिख रहा, हमें सिलेक्शन मिल रहा है, तो यह क्या हो, यह आपका उद्देश्य हो जाएगा। इस क्रिया को उद्देश्य कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज से उद्देश्य बना लीजिए कि क्लासेज डेली लेंगे, हर क्लासेज जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज मिलेंगे सभी वीडियोज देखेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो मेन थीम है, टारगेट है, सिलेक्शन है, आप सभी का सिलेक्शन है। मेरे आपसे, आप सभी लोगों से यही एक अनुग्रह है, आज्ञा है, विनती करते हैं, सिलेक्शन चाहिए भैया। जी हाँ, उपलब्ध परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। जो आपका उपलब्ध परीक्षण होता है, उपलब्ध परीक्षण में जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, उपलब्ध परीक्षण की जांच करना है, चेक करना है, ठीक है, उसके लिए प्रश्नों का चयन किया जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम से करते हैं या पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से किया जाता है या किसी एक प्रकरण से किया जाता है या आपके प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक से किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब उपलब्ध परीक्षण का जवाब शिक्षक लोग बालक बालिकाओं के परीक्षण का चयन करेंगे, शिक्षार्थी का उपलब्ध परीक्षण का जब आप उसमें परीक्षण करेंगे तो प्रश्नों का उसमें जो चयन होगा, उसमें जो प्रश्नों का चयन करेंगे आप लोग, उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से चयन करेंगे। क्योंकि बच्चों को अगर आपने पूरी बुक पढ़ा दी है, पूरी बुक आपने बच्चों को पढ़ा दी है, अब इसमें हमें क्या है, उपलब्ध क्या क्या बच्चा इससे सीखा है, इस बुक से क्या क्या सीखा है, ये हमें परीक्षण करना। तो इसी सभी पूरे बुक से हमें प्रश्नों को लाना पड़ेगा, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम से लाना पड़ेगा उपलब्ध परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पे लाइक आना चाहिए, बहुत ही कम आप लोग लाइक कर रहे हैं, लाइक करते जाएंगे, मोटिवेशन कायम रखिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम वीडियोज क्लासेस डेली लेते रहें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आ चुका है। कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा।
जो कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि की जाती है, आप लोग पढ़ाएंगे, अध्यापक अध्यापिका आपकी नियुक्त हुई, आप लोग देखते होंगे, अभी भी आप लोग पढ़ा रहे होंगे ट्यूशन या कि प्राइवेट टीचर कहीं भी, ठीक है, क्योंकि आप लोग शिक्षक के इस जो आपका प्लेटफॉर्म में जाते हैं वो पहले से ही आप में होता है, ठीक है, शिक्षकों में होता है वो पहले से ही पढ़ाने की, ठीक है। तो देखिए कक्षा में अधिकांश छात्र जो त्रुटियां करते हैं, तो जो त्रुटियां किए जाने पर लिखित कार्य संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण क्या हो सकता है। जो बच्चे त्रुटियां करते हैं तो लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण क्या होगा। व्यक्तिगत रूप से होगा, सामूहिक रूप से होगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से होगा, ठीक है, दोनों से होगा या आपके इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छात्रों द्वारा जो त्रुटि किया जाता है और त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु जो उपयुक्त शिक्षण होता है वह व्यक्तिगत रूप से भी होता है और आपके सामूहिक रूप से भी होता है। यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप दोनों से होता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का मेरा नमन है, जय हिंद है, वंदे मातरम है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। बेहतरीन लाजवाब क्लास चल रही है, प्रश्न लाजवाब है। सिलेक्शन वाला प्रश्न यह है कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इससे, जो मौखिक गणित होता है, मौखिक गणित यानी कि पूछताछ में बच्चों से पूछ लें, बच्चों ये बताइए 2 + 2 कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे 4 होता है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे एक मेज है उसमें 2 बुक रखी है प्लस एक डेस्टर रख दिया गया, टोटल मेज में रखी संख्या वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई। बच्चे बोलेंगे 2 बुक हो गई, एक आपका डस्टर हो गया, तो 3 हो जाएंगी वस्तुएं। तो ये क्या हो गया, यानी मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता आती है, स्वावलंबन की भावना विकास होता है, या आपकी स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, बच्चों में अगर आप लोग मौखिक गणित शिक्षण करा रहे हैं तो वह लाभदायी होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है। क्या होता है बच्चों में, एकाग्रता बढ़ती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्राप्त उद्देश्य वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें, जो प्राप्त उद्देश्य आप लोग समझ रहे होंगे, जो उद्देश्य आपने प्राप्त कर लिया है, तो प्राप्त उद्देश्य वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है, जिन्हें मापन नहीं किया जा सकता है, जिन्हें वर्गीकरण में सहायक नहीं होते हैं, जिन्हें मानव व्यवहार में झलकते हैं। तो क्या होगा भैया, प्राप्त उद्देश्य वे शिक्षण होते हैं मेरे प्यारे मित्रों जो मापन किया जा सकता है। प्राप्त उद्देश्य, ठीक है, वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिसका मापन किया जा सकता है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु के लिए PDF फाइल नोट्स उपलब्ध है, टेलीग्राम में ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है दोस्तों, सिलेक्शन सर्वोपरि है और इसके लिए सब कुछ आपको लिए सर्वोपरि है। जी हाँ, नोट्स PDF फाइल एकदम फ्री, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है। सहायक सामग्री जो है गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। जो आपकी सहायक सामग्री होती है दोस्तों, गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर लाभ पहुंचाती है, विषय वस्तु को मनोरंजक बना के लाभ पहुंचाती है, कक्षा में अनुशासन बनाकर लाभ पहुंचाती है, या आपके उपयुक्त सभी ढंग से जो है लाभ पहुंचाती है। तो सही सटीक आंसर जानेंगे, सिलेक्शन वाला 1 नंबर वाला आपका आंसर जानेंगे कि सहायक सामग्री गणित में सीखने में लाभ पहुंचाती है क्योंकि विषय वस्तु को रोचक बनाती है, विषय वस्तु को मनोरंजक भी बनाता है और कक्षा में अनुशासन भी बनाता है। तो उपयुक्त ये सभी ढंग से जो है गणित शिक्षण में लाभ पहुंचाती है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न है प्रयोगशाला से। प्रयोगशाला विधि से प्रश्न आता है कि प्रयोगशाला विधि में, जो आपकी प्रयोगशाला विधि होती है उसमें क्या होता है। बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। यह प्रयोगशाला विधि में छात्र व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। प्रयोगशाला विधि में बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है, या उपयुक्त सभी होगा। तो प्रयोगशाला विधि में सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने अगर आप इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा डिटेल से मैथ्स पेडागोजी का, तो प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। पहला ऑप्शन सटीक आंसर, 1 नंबर वाला प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। वीडियो पे लाइक आना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, आज बहुत ही खास है वीडियो होने वाला, अंत तक वीडियो देखिए, अंत में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी मिलेगी आपको। प्रश्न देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। भैया बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, बहुत अच्छा। समझिए क्या प्रश्न पूछ रहा है। जो आपकी उपचारात्मक शिक्षण होती है,
कोई भी चीज़ हमें कमज़ोर है, वीकनेस है बच्चा, उसके लिए उपचार किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो जी आपके जो ये उपचारात्मक शिक्षण होती है, इसकी प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए, जब तक छात्र रुचि न ले ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, या जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो प्रश्न क्या होगा? सटीक आंसर जानेंगे, सही आंसर जानेंगे। जो सही होगा इस प्रश्न के लिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक करनी चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता। जो पिछड़े छात्र हैं वो सामान्य छात्र पर आ नहीं जाते, पिछड़ापन उनका नाम हट नहीं जाता उन बच्चों से, तब तक आपको उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और चलानी भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित का भौतिकी से संबंध कहलाएगा। जो गणित के भौतिकी से संबंध क्या कहलाएगा? गुणांक रूप में, पारस्परिक रूप में, एकैकिक रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित का भौतिकी के संबंध क्या कहलाएगा? गणित का जो भौतिकी से संबंध होता है वह क्या कहलाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, लाजवाब प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ और इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जो इम्पोर्टेंट नोटिस था आपके लिए बताने के लिए, वो बात मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, मैं जो नोटिस कमेंट बॉक्स था मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूँ गणित के मैथमेटिक कंसेप्ट की बात करूँगा। ये आपका है सिलेबस। आज जान लेते हैं सिलेबस क्या है और मैथ्स पेडागोजी के बाद आपका कंसेप्ट की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, विषय वस्तु जान लेते हैं क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट 2 मिनट के अंदर। देखिए, संख्या पद्धति पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद जोड़ना घटाना, गुणा, 2-3 संख्याओं का, ये सभी लोग जानते होंगे। तो एक ही क्लास में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सभी लोग आप लोग जानते हैं, 50% ये सिलेबस है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों से बनेगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 से 12 दिन में आपका सिलेबस, आपका 15 दिन में समझ लीजिए सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट वाला। फिर हम दिसंबर में रिवीजन करेंगे और दिसंबर में रिवीजन के बाद आप जनवरी में सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति, जोड़ना घटाना, गुणा हो गया, भाग 2-3 अंकों या 4 अंकों का आ सकता है, भिन्न से संबंधित आएंगे, सम भिन्न, विषम भिन्न, ये सारी चीज़ें जो सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं लंबाई, भार, आयतन में। ठीक है, इकाइयाँ जो होती हैं उनसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, बड़ी इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ, ज्ञात इकाइयों में ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल, इससे भी आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर से बदलना, मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में बदलना। ठीक है, किलोमीटर भी आ सकता है। पैटर्न आएंगे। ठीक है, संख्याओं से संबंधित पैटर्न आएंगे, आगे बढ़ाना, बीच में संक्रिया करना, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। ठीक है, त्रिभुजीय संख्याएं, वर्ग संख्याओं में पैटर्न पहचानना हो गया, और आपका ज्यामिति, मूल ज्यामिति, अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड हो गया, कोण हो गया, कोणों का वर्गीकरण हो गया, त्रिभुज का वर्गीकरण हो गया, त्रिभुज के आधार पर, कोणों के आधार पर, ये सारी चीज़ें करेंगे। आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, व्यास की पहचान, ये सारी वृत्त से संबंधित पूरी आपको डिटेल से क्लास होगी। वृत्त, त्रिज्या, व्यास में परस्पर संबंध जो होता है, सममित आकृतियां, परिवेश आधार, समांतर रेखा, लंबवत रेखा, ये सारी चीजें हम क्लास कंसेप्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपकी क्या है, सरल ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं, त्रिभुज, आयतवर्ग में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी जानेंगे, इनसे प्रश्न आएगा। जैसे आपका क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है। ठीक है, और परिवेश की त्रिभुज आकृतियां भी आती हैं, एक प्रश्न आ सकता है यहाँ से। और दैनिक जीवन में विभिन्न आंकड़ों के कद करना। अब ये समझ सकते हैं टोटल आपका 24 से 25 आपका ये, ठीक है, कंसेप्ट है। 24 से 25 आपकी ये जो आपका सिलेबस दिया है, ये 24 से 25 पॉइंट है, 24 से 25 आपके हैं। लेकिन आना कितना? 15 प्रश्न, आप लोग समझ सकते हैं। ये सभी से नहीं आएगा, 15 प्रश्न आएंगे, किसी किसी से आएगा, क्योंकि 25 आपके जो चैप्टर दिए हैं इनमें से 15 नंबर आना, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में 8 से 10 आपसे 6 से 8 नंबर का तो नंबर सिस्टम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये रही बहुत ही बेहतरीन जानकारी थी आपके लिए। और भी है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके घड़ी के समय, घंटे में एएम पीएम से संबंधित आएगा, 24 घंटे की 12 घंटे की जो घड़ी होती है उनसे संबंधित, रेलवे की घड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, थोड़ा जो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। जो हम दैनिक जीवन में घटनाएं में समय अंतराल में गणना करते हैं, गुणा भाग में पैटर्न की पहचानेंगे, सममित पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न भी पहचानेंगे, और दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित पर उसके निष्कर्ष निकालेंगे।
और पेडागॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी इशू के जो 15 प्रश्न आएंगे वो आपकी क्लासेस चली रही हैं। तो मित्रों, ये आपको जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंसेप्ट की क्लास जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे सभी भाई बहन जिसका सपना है शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक क्या बनना। हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट चैनल है, इंपॉर्टेंट परिवार है, महत्वपूर्ण परिवार है। इस परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं किया अभी भी कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगी और सिलेबस आपको चेक करने के लिए कुछ नहीं जरूरी है, आपको केवल करना प्लेलिस्ट चेक करना है। प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेज मिले आपको सभी क्लासेज वीडियो अच्छे तरीके से मन लगा के देखना है। ये है, अगर आपने मन लगा के देख लिया सिलेक्शन दूर नहीं है। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, बस लगे रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। बस हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों।